अगर आपकी ज़िंदगी में मसा नहीं है, तो मसला बाहर नहीं, अंदर है। क्योंकि आपका मसा शैतान नहीं छीनता, बल्कि आप खुद खो देते हैं अपने खामोश गुनाहों के ज़रिए से। और वो खामोश गुनाह कौन-से हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए आप आज की वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और आप सबको जितने हमारे इस चैनल पर हमें देख रहे हैं, एक बार फिर बहुत-बहुत खुशामदीद और मसीह यीशु की मोहब्बत में आप सबको सलाम। कौन से वो ऐसे खुफिया गुनाह हैं जो मसीह की हज़ूरी को, खुदा की हज़ूरी को और उसके मसा को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं? उनमें से पहला गुनाह है गरूर। आप कहते तो हैं कि मुझे सब कुछ पता है, इसमें आप कहते हैं मुझे किसी बात की जो है वो उसको जानने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी से मशवरा करने की, किसी से बात करने की, किसी से एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन याद रखें, जब आप ये कह देते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, उसी वक़्त आप रूहुल कुद्स को रोक देते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में ना आए, आपकी ज़िंदगी में खुदा की कुदरत ना आ जाए, वो आपकी ज़िंदगी में खुदा के जलाल को ज़ाहिर ना करे, आपकी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा ना करे। और ये ऐसा काम आप खुद करते हैं। दूसरा खुफिया गुनाह जो है या खामोश गुनाह जो है वो है दिल की कड़वाहट। ज़ुबान से तो आप कह देते हैं कि मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आपके दिल के अंदर ज़हर भरा होता है। आपका अंदर जो है वो बातन जो है वो ज़हरीला होता है, दूसरे के लिए आपके दिल के अंदर कड़वाहट होती है। आप उस बात को भूलते नहीं हैं। वो कि आपने ज़ुबान से तो इकरार कर दिया होता है, लेकिन आपके काम, आपके फ़ेल और आपका बातन जो है वो आपको इस गुनाह को करते रहने पर मजबूर करता है और आप यही गुनाह करते रहते हैं। मगर याद रखें, कड़वा दिल जो है वो कभी भी खुदा के मसा को उठा नहीं सकता। तीसरा गुनाह जो है वो झूठे समझौते हैं, जिसमें आप झूठ बोलते हैं, झूठी नज़र होती है, गुनाह होता है झूठा और आप आहिस्ता-आहिस्ता इनको बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन याद रखें, बाद में यही आहिस्ता-आहिस्ता आपको कंट्रोल करते हैं। फिर आप जो है समझौते में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आपकी ज़िंदगी में खुदा के रूह की या खुदा की कोई अहमियत नहीं होती। चौथा गुनाह जो है लोगों की राय है। आप चाहते हैं कि आप लोगों में मकबूल हों, आपको आपको लोग जो है वो पसंद करें, आप मशहूर हो जाएँ, आपकी वाह-वाह हो, लोग आपके लिए तालियाँ बजाएँ और आप बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनना चाहते हैं अपने लिए और आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। लेकिन याद रखिए, आप जब ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते-करते आप खुदा की आवाज़ को खुद कहीं न कहीं दबा देते हैं और आप उस आवाज़ को नहीं सुनते। जो कि खतरनाक बात है, जिससे आप खुदा की हज़ूरी से बाहर चले जाते हैं। 5वां गुनाह जो है वो है खौफ। जब तक खुदा का खौफ आपकी ज़िंदगी में रहता है, आप गुनाह से बाज़ रहते हैं। लेकिन जो ही खुदा का खौफ आपकी ज़िंदगी से जाता रहता है, आप निडर हो जाते हैं। आप बदी की तरफ चले जाते हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं और कई तरह के गुनाह आपसे हो जाते हैं। है तो ये छोटा-सा, इग्नोर करने वाली बात, लेकिन ये गुनाह है। एक ऐसा खामोश गुनाह जो खुदा की हुजूरी से आपको दूर ले जाता है। और याद रखें, जब आप खुदा की इताअत करना छोड़ देते हैं, उसी वक्त खुदा की अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी से खत्म हो जाती है। छठा गुनाह है दिखाई देने की ख्वाहिश करना। आप चाहते हैं कि आप लोगों के सामने मकबूल हो जाएं, आप खुद को खुद ही दूसरों के सामने लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप ऐसे मशहूर हो जाएं कि लोग आपको जाने, दूर दूर तक आपकी पहचान हो लोगों को। लेकिन याद रखें, जब आप खुद से ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो खुदा जो है वो आपको छुपा देता है। आप खुद को बड़ा बनाते हैं, आप खुद को मकबूल करते हैं, लेकिन जब खुदा की मर्जी नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि खुदा इसके उल्ट इसके बरक्स जो है वो आपकी जिंदगी में काम करता है। 7वां गुनाह है रूहानी गुरूर। खुद को ज्यादा मजहबी, ज्यादा दुआ गो समझते हैं। आप समझते हैं कि मैं सबसे ज्यादा दुआ करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा रोजे रखता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई मेरे जितनी दुआ नहीं कर सकता, मेरे जितना कोई रोजे नहीं रख सकता, कोई मेरे जैसा नहीं है। आप ऐसी सारी बातें जो हैं वो देखते हैं या आपको दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखें, जो ही आपके अंदर ये सोच आ जाती है, यही सोच आपको तबाह कर देती है, आपकी जिंदगी को तबाह कर देती है।
8वां गुनाह है शहवत। ये हमें गिरा देता है हमारे ओहदे से, हमारे किरदार से, हमारे मज़हब से, खुदा की हज़ूरी से और हमारी रूहानियत से हमें गिरा देता है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर समसून हमें नज़र आता है। समसून ताकतवर ज़रूर था लेकिन वो पाक नहीं था और यही बात उसे गिरा देती है। आप भी ताकतवर हो सकते हैं, ज़हीन हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं और कई सारी चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं, किसी अच्छे ओहदे पर आप फ़ाइज़ हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप पाक नहीं होंगे, आपके अंदर जो है, आप अपने उस ओहदे से, अपनी उस जगह से गिरा दिए जाते हैं। 9वां गुनाह है हसद। हसद खुदा की नज़र में बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि खुदा जो है हसद करने वाले दिल को और हसद करने वाले शख्स को, उसके कामों को कभी पसंद नहीं करता। कभी वो खुदा को पसंद नहीं आते। और आखिरी और 10वां जो गुनाह है वो ये है बहाने करने वाली नाफरमानी। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं खुदावंद मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी हम गुनाह करते हैं, उज़र पेश करते हैं, बहाने पेश करते हैं। खुदावंद तुझे पता है ना कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ये मुझसे हो गया। खुदावंद तुझे पता है ना, ये गुनाह मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये इस मजबूरी के बायस या इस वजह से मैं ये गुनाह कर रही हूँ। उज़र पेश कर करके, बहाने हीले पेश कर करके आप गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। आप इसको गुनाह ही नहीं समझते, आप इसको छोटा-सा समझते हैं, लेकिन ये आपको बड़े-बड़े गुनाह करने पर उकसाता है और मजबूर करता है, जिसकी वजह से आप खुदा की हुज़ूरी से दूर चले जाते हैं। आप उसके मसक और उसकी अनॉइंटिंग को खो देते हैं। वो आपके अंदर काम नहीं करता। इन सब से बचा कैसे जा सकता है? आपने क्या करना है? चंद ऐसे काम हैं जो आपने करने हैं जिनको करने के सबब से आप इन गुनाहों से बच सकते हैं। पहला काम आपने क्या करना है? अपने गुनाह का इकरार करना है। अपनी गलती को मानें, उसे एक्सेप्ट करें कि मैंने ये गलती की है, मुझसे ये गलती हो गई है। आइंदा खुदावंद मुझे माफ़ कीजिए, मैं इस गलती को नहीं करूँगा। दूसरा आपने क्या करना है? अपने दिल को साफ करना है। और तीसरा आपने क्या करना है? दिल से मुआफ़ करना है। और चौथा आपने क्या करना है? खुदावंद की हुज़ूरी में पाक बनना है, पाकीज़गी की ज़िंदगी आपने गुज़ारनी है। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सिर्फ़ एक लम्हे की खुशी के लिए या एक लम्हे के सुकून के लिए, एक लम्हे की ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए खुदा की हुज़ूरी को मत खोएँ। क्योंकि पाकीज़गी बोझ नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ है और एनॉइंटिंग जो है खुदा की, वो हक़ नहीं बल्कि उसकी अमानत है। इसलिए अगर आप आज सच्चे दिल से कहेंगे कि ऐ खुदावंद मुझे पाक कर दे, मुझे साफ कर दे, तो खुदावंद यकीनन आज आपको पाक और साफ कर देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।